नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सोना निवेश के तौर पर निवेशकों की बहुत ही बेहतरीन पसंद माना जाता है, लेकिन सोने में बहुत ज्यादा निवेश भी आपको करना नहीं चाहिए। मतलब सोने में ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए सही नहीं है। तो सोने में निवेश का सही तरीका क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी खास तौर पर हम बात करेंगे आज। साथ ही साल 2021 में सोना कहां तक पहुंचेगा। 2020 में हमने देखा सोने ने नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन 2021 के लिए सोना जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकता है, इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ इस खास बातचीत में शामिल है वंदना भारती, एवीपी है कमोडिटी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज। साथ ही हमारे साथ है कीर्तन शाह, ये है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। वंदना और कीर्तन, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है मनी गुरु में। तो नए साल में गोल्डन निवेश कैसे आप कर सकते हैं ये हासिल अपने पोर्टफोलियो में, क्या शो में आज खास हम चर्चा करने वाले हैं, उस पर एक नजर सबसे पहले डालने जानेंगे। सोने में निवेश का सही तरीका क्या है? फिजिकल वर्सेस पेपर गोल्ड क्या ज्यादा बेहतर? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कितना है फायदेमंद? और आने वाले वक्त में कैसी रहेगी सोने की चाल, ये भी आज हम समझेंगे अपनी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले, क्योंकि गोल्ड की बात हो रही है और गोल्ड की बात सुनकर ही कई लोगों की आंखें चमक जाती है जितना कि सोना चमकता है, इसलिए कीर्तन जरा बताएं, 2020 में हमने देखा गोल्ड ने तो कमाल ही कर दिया था। ऑफ कोर्स जो परिस्थितियां बनी थी वो बनी भी इसलिए थी, तभी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उसमें निवेश किया। अगर हम बात करें किसी के पोर्टफोलियो में गोल्ड के एलोकेशन की, तो क्या करता है जो गोल्ड किसी के पोर्टफोलियो के लिए? स्वाति, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास एक हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। यानी महंगाई जितनी बढ़ेगी उतना ही गोल्ड का दाम बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। इसीलिए अगर एक रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे लोग निवेश करते हैं जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमा पाए, उनके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली गोल्ड होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो गोल्ड थोड़ा सा इन्फ्लेशन के सामने ज्यादा रिटर्न जरूर दे पाता है। दूसरी चीज है कि गोल्ड एक एसेट क्लास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास बन जाता है जब भी आप देखेंगे कि इकोनॉमिकल कोलैप्स हो रहा है। तो आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड एक नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट हो जाता है इक्विटी के सामने। जब इक्विटी गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाने लगता है। ये आपने देखा होगा 2000 में भी, आपने 2019 दोनों में देखा कि जैसे ही मार्केट्स गिरता है किसी भी एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे ही मार्केट गिरता है आप देखते हो सोने का दाम ऊपर जाने लगता है। ये बहुत ही सिंपल रीजन है दो। एक तो गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, और कभी भी एक इकोनॉमिकल सिचुएशन बुरी हो जाती है तो वापस गोल्ड ही एक एसेट क्लास है जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देता है, क्योंकि इक्विटी गिरने लगता है तभी। पर गोल्ड में निवेश करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्वाति, कि ये एसेट बहुत लंबे लंबे समय तक बिल्कुल रिटर्न नहीं देता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 2008 में ऊपर जाने के बाद तकरीबन 5-7 साल तक गोल्ड कहीं पर भी मूव नहीं हुआ था, राइट। और ये अगर आप पिछले 25-30 सालों की स्टडी करेंगे गोल्ड में, तो आपको पता चलेगा कि रेपिटेडली बहुत सालों तक गोल्ड कुछ रिटर्न नहीं देता। तो ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए, या इन्वेस्टर्स को ये समझना जरूरी है कि आप अगर गोल्ड में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है 5 साल 8 साल तक गोल्ड बिल्कुल मूव ना करे, पर जब मूव करेगा ये एक बड़ा लंबा मूव देगा, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न बैलेंस आउट हो जाएगी और रिस्क कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 10% तक एलोकेशन क्लाइंट के पोर्टफोलियो में गोल्ड का डेफिनेटली हो सकता है स्वाति। क्योंकि जो हमने शुरुआत में जिक्र किया कि आप गोल्ड में निवेश तो करें, लेकिन कितना निवेश करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितना परसेंटेज गोल्ड का अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत है। और जैसा कीर्तन ने बताया, 10% एलोकेशन गोल्ड का किसी भी फॉर्म में, जिन पर हम चर्चा भी करने वाले हैं थोड़ी देर में, वो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वंदना, सोना है सदा के लिए, ये तो हम सब जानते हैं। 2020 ने इसको साबित भी कर दिया, और जैसा कीर्तन ने काफी उसके फैक्टर्स भी गिनाए, वो डेफिनेटली है।
लेकिन 2021 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हर बार जो निवेशक होते हैं वो यही पूछते हैं कि अब बताएं सोने के दाम कहां पर पहुंचेंगे। तो अगर हम 2021 की बात करें, फैक्टर्स जो मूव करते हैं सोने के प्राइसेस, क्या इंपॉर्टेंट है 2021 गोल्ड के लिए? थैंक यू स्वाति। सबसे पहले लोहड़ी की सबको शुभकामनाएं। दूसरी चीज ये है यहाँ पे 2020 और 21 में क्या फर्क है। 2020 में कोरोना आया, कोविड आया और वैक्सीनेशन के लिए एक शुरुआत हुई थी, टेस्टिंग हुए, फिर हुआ कि ये सक्सेसफुल है। 2021 में क्या फर्क है कि वैक्सीन टू वैक्सीनेशन यहाँ हम जा रहे हैं इन द प्रोसेस, और वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। ये एक यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज द नेगेटिव फैक्टर्स फॉर गोल्ड। दूसरी चीज यहाँ पे है कि अब पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो 2023 तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी हो सकती है मेजर कंट्रीज की। दूसरी चीज है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि स्टिमुलस है, जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, तो इन्फ्लेशन अपने आप यहाँ पे फैक्टर इन होगा मार्केट में। तीसरी यहाँ पे बात यह है कि जो ओवरबॉट इक्विटी मार्केट है, जो हम कह रहे हैं कि एक करेक्शन ड्यू है यहाँ पे, तो ऐसे समय में क्या सोने को रखना चाहिए? मेरे ख्याल से यहाँ पे रखना चाहिए सोने को, जबकि स्ट्रेन भी है यहाँ पे, न्यू स्ट्रेन भी है और लॉकडाउन भी हो रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि 2020 का जो परफॉर्मेंस था सोना यहाँ पे रिपीट करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10 to 12% तक के जो रिटर्न्स है वो यहाँ पे हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 में फिर यहाँ पे देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से अगर एमसीएक्स में अगर हम घरेलू बाजार में बात करें तो 58-59,000 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बार 2100 तक डॉलर तक का जो लेवल है वो यहाँ पे सोने में देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक काफी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि यूएस में बाइडेन गवर्नमेंट के मेजॉरिटी के साथ थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो आएगी, लेकिन आगे जो ट्रेड रिलेशंस हैं, चाहे वो यूएस के साथ हो, मिडिल ईस्ट के साथ हो, वेनेजुएला के साथ हो, इससे काफी ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। एक और फैक्टर है, 2021 में हम पूरी दुनिया को कवर नहीं कर पाएंगे वैक्सीनेशंस में, तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी होगी जो ट्रैवल है, टूरिज्म है, एयर ट्रैफिक है, ये पूरी तरीके से खुलेगा। और जब तक प्री कोविड एरा तक नहीं आता है, इकोनॉमी नहीं आती है, तब तक मुझे लग रहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट्स और सेफ हेवन बाइंग, ये दोनों चीजें जो हैं वो गोल्ड के काउंटर को यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो समझ रहे हैं कि उन्हें 20-25% तक के रिटर्न्स चाहिए, उनके लिए गोल्ड नहीं है। लेकिन जो मॉडरेट रिटर्न यहाँ पे चाह रहे हैं, जिन्हें एक है कि इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन करना है और एक स्टेबिलिटी रखनी है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक काउंटर है। और मुझे लग रहा है कि 10-15% तक के जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ पे 21 में भी हो सकते हैं। करेंसी डिवेस्टमेंट भी यहाँ पे हो रही है, फ्रेजाइल करेंसी एनवायरनमेंट है, और जिस तरीके से आप डॉलर इंडेक्स को देख ले, 90 से नीचे ट्रेड हो रही है, जो कि कह सकते थे कि 96-98 एक इसका कंफर्ट जोन था, वहां से ये बिलो 90 भी ट्रेड हो रही है। तो मेरे ख्याल से जितना शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है डॉलर इंडेक्स में, एक यहाँ गोल्ड के लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट्स है ये यहाँ 21 में भी गोल्ड को मिलता रहेगा, लेकिन एक मॉडरेट रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो सवाल 2021 बहुत हम बुरा तो नहीं कह सकते हैं सोने के लिए, लेकिन हाँ, जैसा वंदना कह रही है, एक मॉडरेट ईयर गोल्ड के लिए हो सकता है। हाँ, शायद 2020 जैसा जो परफॉर्मेंस है वो रिपीट न करे, ऐसा कहा जा रहा है। पर अब सोने के निवेश के विकल्प है, ये समझना जरूरी है। हालांकि हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि आपको कौन से जो विकल्प है उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। विकल्प तो बहुत सारे हैं कीर्तन, जैसे अब जो फिजिकल गोल्ड लेना चाहता है वो फिजिकल गोल्ड ले, लेकिन फिजिकल गोल्ड लेने की भी एक लिमिट होती है। डिजिटल फॉर्म में गोल्ड मौजूद है, हमने देखा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं या गोल्ड ईटीएफ्स हैं, या सबसे पॉपुलर जो सरकार की स्कीम इन्होंने लेकर आई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। इन तमाम निवेश के विकल्पों में आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा निवेश विकल्प कौन सा लगता है और उसके फायदे और नुकसान आप क्या गिनाएंगे? तो स्वाति, मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी अपॉर्चुनिटी या तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है या फिर गोल्ड ईटीएफ है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि सबसे पहले तो इस पे आपको प्योरिटी की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल डिलीवरी नहीं लेने वाले हो। ये आपको मार्केट रेट से गवर्नमेंट डिस्काउंट में दे रही है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हो तो आपको 3% जीएसटी लग जाता है,
वापस सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में कोई जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको गारंटी कर रहा है कि हर साल आपको 2.5% तक का इंटरेस्ट देगा, राइट? तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे तो फिजिकल खरीद रहे या डिजिटल खरीद रहे या इवन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे, किसी में भी ये 2.5% तक का इंटरेस्ट जो आपको एडिशनल मिल रहा है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में, वो नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा स्वाति, दूसरा एक एडवांटेज ये है कि मान लीजिए अगर आप ये 10वें सीरीज में पैसा निवेश कर रहे हैं और आपने अगर ऑनलाइन परचेज किया है जिसकी वजह से आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको गोल्ड बॉन्ड पड़ेगा 5,054 रुपीज में। तो 5054 में जब आप ये बॉन्ड 10वें सीरीज में खरीदेंगे, राइट, और 8 साल बाद जब आपको मैच्योरिटी मिलेगी, तो इस मैच्योरिटी पे जितना भी कैपिटल गेन्स होगा स्वाति, वो पूरा कैपिटल गेन्स आपको नॉन टैक्सेबल है। तो सबसे पहले फिजिकल गोल्ड की तरह जैसे मैंने आपको कहा, जीएसटी भी नहीं लगेगा, हर साल आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा और पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री है अगर आप मैच्योरिटी तक पकड़ के रखेंगे। तो आई थिंक ये रीजंस है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए और वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बिल्कुल, कीर्तन को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पसंद है। वैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है भी बेहतरीन स्कीम, लेकिन गोल्ड ईटीएफ का भी उन्होंने जिक्र किया, इसलिए मैं वंदना चाहती हूं कि आप भी बताएं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या आपकी भी पसंद है, आप क्या कहेंगे? और गोल्ड ईटीएफ के बारे में खास तौर पर अगर हम उसके फायदे समझें या थोड़ा बहुत नुकसान जो हम समझें, नुकसान तो हम नहीं कहेंगे लेकिन कुछ कमियां या खामियां हम समझे गोल्ड ईटीएफ की, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए क्या हो सकती है? जी स्वाति, सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो आइसिंग ऑन द टॉप वो 2.5% का इंटरेस्ट है और आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लग रहा आफ्टर 8 ईयर्स। वो बहुत अच्छी बात है। ईटीएफ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आप 1 ग्राम के उसमें ले सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं वो ले सकते हैं, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे और जब भी चाहे हम अपना ऑन कैश हम यहाँ पे बैठ सकते हैं और बिल्कुल ये गोल्ड के प्राइसेस की तरह ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ईटीएफ जो है वो शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी है, जो शॉर्ट टर्म और छोटे निवेश के साथ यहाँ पे शुरुआत करना चाह रहे हैं और जिनको लिक्विडिटी की जरूरत है, जिन्हें अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड फंड में जाना चाहिए। अगर फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखें तो 2020 में काफी शादियां फेस्टिवल्स जो है ऑन होल्ड रहे हैं और 21 में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये नंबर्स बढ़ेंगे, तो उनके लिए फिजिकल गोल्ड भी काफी बढ़ी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हॉलमार्क ज्वेलरी पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है। तो हम देखें तो सेंचुरी से यहाँ पे गोल्ड में जो सबसे बड़ी बात इसकी रही है वो है इसकी वर्ल्ड वाइड लिक्विडिटी और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। दो चीजें उसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं। तो मेरे ख्याल से और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ मुझे लग रहा है कि ये चीजें और भी आसान होने जा रही हैं, रिटर्न्स अच्छे मिलने जा रहे हैं यहाँ पे फिर से निवेशक को। तो मेरे ख्याल से जिनको जरूरत है वो यहाँ पे फिजिकल ज्वेलरी भी ले सकते हैं, लेकिन निवेश के तौर पर जो यहाँ पे यूज करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म वाले ईटीएफ में जाएं, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड परचेज करें। ओके, तो गोल्ड बॉन्ड लंबे अवधि के निवेशकों के लिए अच्छी, गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन पे तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब क्योंकि मामला डिजिटल हो चुका है इसलिए आपको अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी गोल्ड मिल सकता है, वो भी सिर्फ ₹1 में। लेकिन इस पर आपको ध्यान में क्या रखने की जरूरत है ये हम समझेंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु।
तो साल 2021 निवेश का गोल्डन साल साबित होगा। सोने में निवेश की आज हम बात कर रहे हैं। किन तरीकों से आप सोने में निवेश कर सकते हैं, क्या सही तरीका आपके लिए है, समझ रहे हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हैं, साथ ही हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह है। कीर्तन, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को थम्स अप दिया निवेश, सोने में निवेश के रूप में, और ईटीएफ भी आपको लगता है कि एक अच्छा तरीका है। फिजिकल फॉर्म तो चलिए हम सबके पास होता ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि भारतीय घरों में तो परंपरा है सोना रखने की। डिजिटल फॉर्म भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सिर्फ ₹1 में भी कम से कम मिनिमम सोना खरीद सकते हैं। लेकिन क्या उसमें कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है? उसके पॉसिबल अपसाइड्स या डाउनसाइड्स क्या हैं? तो स्वाति, जैसे आपने कहा, बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं जो आपको डिजिटली भी गोल्ड खरीदने में मदद करती है। बहुत कॉमन से नाम है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, पर कुछ ऐसे भी नाम हैं जो लोगों को शायद पता नहीं होंगे। सेफ गोल्ड, एमएमटीसी, ऑगमेंट गोल्ड, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको डिजिटली भी गोल्ड लेने में मदद करती है। अब जैसे आपने कहा, एडवांटेज डिजिटल गोल्ड लेने का ये है कि आप चाहे तो ₹1 का भी गोल्ड ले सकते हैं। आपको 1 ग्राम गोल्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्योरिटी की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है। स्टोरेज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज ये है, इसमें इंस्टेंट क्रेडिट है। तो आप अगर बेचेंगे तो पैसा तुरंत ही आपके वॉलेट में या बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पर इसमें 3 या 4 ऐसे डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ से बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा 3% जब आप इसमें बाइंग करेंगे। तो मान लीजिए अगर आप ₹100 की या ₹1000 की गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं तो आपको ₹970 का ही गोल्ड मिलेगा। तो 3% एक सबसे पहले तो जीएसटी लग जाएगा, जो ना आपको गोल्ड ईटीएफ में लग रहा है, ना आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लग रहा है। दूसरी बात यह है स्वाति, इसमें स्प्रेड काफी अनइवन है। स्प्रेड का मतलब है कि अगर आप देखेंगे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपसे बाई करने में तो या अगर आप बाई करना चाहे तो ₹1000 में गोल्ड बाई करेंगे, पर आप अगर बेचना चाहे तो ₹970 में आपको बेचेंगे। तो इसे जो ये ₹30 का स्प्रेड है, ये जनरली आप देखेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 2 से 3% का स्प्रेड जरूर रहता है, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आप जब सोना खरीदते हैं तो उन्हें भी फिजिकली सोना खरीद कर स्टोर करना पड़ता है, उस पर इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और ट्रस्टीज होते हैं उनके फीस देनी पड़ती है। तो आप देखेंगे बाय और सेल में तकरीबन 2 या 3% का एक दूसरा गैप रहता है, 3% जीएसटी के ऊपर। तीसरी डिसएडवांटेज इस फॉर्म की यह है स्वाति कि इसमें कोई रेगुलेटर नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि गोल्ड ईटीएफ में सेबी है, अगर कुछ गलत हुआ तो एक रेगुलेटर है जो इतना स्ट्रांग है, जो मैनेज करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई रेगुलेटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। और फोर्थ ये है कि टैक्सेशन में, जैसे आपने देखा था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपका पूरा कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री था, यहां आपको गोल्ड ईटीएफ की तरह 3 साल से कम अगर आप निवेश करेंगे तो आपको मार्जिनल रेट पे या स्लैब रेट पे टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर 3 साल के ऊपर आपने निवेश कर रखा है और आपको कैपिटल गेन्स होता है तो आपको इंडेक्सेशन एडवांटेज मिलेगा। और एक चीज अगर मैं ऐड कर पाऊं, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए एमएमटीसी का, तो इन्वेस्टर तकरीबन 5 साल तक तो इन्वेस्ट कर सकता है, पर ये प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से बने हैं कि 5 साल के ऊपर अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो शायद पॉसिबल नहीं होगी। आपको कंपलसरी 5 साल के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और उस डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, क्योंकि वो उनको आपको गोल्ड के कॉइन्स बनाकर देने पड़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है मेरे हिसाब से डिजिटल गोल्ड में निवेश करने के। ओके, अब जो लेटेस्ट जो इशू है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, वंदना, 15 तारीख आखिरी है अगर जिसको भी निवेश करना है। इस इशू की खासियत आपको क्या लगती है, और निवेश करने के पीछे क्या रीजन आप बताएंगी?
स्वाति, मुझे लग रहा है कि एक तो वो जो डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपीज का, वो भी एक अट्रैक्टिव रीजन है यहाँ पे निवेश करने का। दूसरी चीज है कि 57,000 कह सकते हैं, 56.5 57,000 का एक हाई बनाया था, वहां से सोना अब यहाँ पे 50,000 के करीब आ रहा है। और ये जो रेट है 5100 का, ये अट्रैक्टिव है। और इसको ये यहाँ पे कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन अभी से लेके कम सालों में 5 साल के बाद हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, और 8 साल मैच्योरिटी आते आते मुझे लग रहा है कि ऑन एवरेज यहाँ पे बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। कम से कम 8% का रिटर्न हम पर ईयर के हिसाब से लेके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यूएशन है यहाँ से वो बढ़िया है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि डाउन साइड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, 47,000 45,000 मुझे लग रहा है कि मिनिमम इस सिनेरियो में यहाँ पे गोल्ड जा सकता है, वहां से फिर अपसाइड है। तो मेरे ख्याल से डाउन साइड रिस्क कम है, अपसाइड जो टारगेट है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें ल्यूक्रेटिव बना रही है, एक तो डिस्काउंट और दूसरा आने वाला जो एक प्रॉफिट है वो। तो ये प्रॉफिट के लिहाज से डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना एक फायदे का सौदा ही है, जैसा कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट मान रहे हैं। शो का बहुत ही आखिरी टाइम बचा है, 1-2 मिनट, इसलिए कीर्तन बहुत क्विकली मैं आपसे कहना चाहूंगी, सोने में निवेश करने से पहले किन 3 बातों का ध्यान किसी निवेशक को रखने की अब जरूरत है? आई थिंक सबसे पहले तो स्वाति, जैसे मैंने कहा कि ओवर डाइवर्सिफाई करके किसी भी एसेट क्लास में रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सोना डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो 10% के आजू बाजू आप डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप सोने में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको सोना कम समय के लिए सोने में निवेश करना है, तो कम समय के लिए, जैसे वंदना ने भी हाईलाइट किया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सही इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं है। अगर आपको कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, कम समय का मतलब है 2 साल 3 साल, तो आपको गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको लिक्विडिटी है, आप बाहर निकल सकते हो, राइट, जो शायद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आपको लंबे समय के लिए करना है, जैसे अगेन रिपीट करना चाहूंगा वंदना जी ने जो कहा था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे सही निवेश है। पर एक चीज मैं डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में ये भी कहना चाहूंगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी नेगेटिव है, कि देखिए ये 8 साल का एक प्रोडक्ट है। तो आज अगर आप 50,000 रुपए पे सोने में निवेश करते हैं, इस बॉन्ड में आपको रिटर्न 8वें साल पे जो मैच्योरिटी होगा तब जो सोने का दाम है वही मिलेगा। तो 8वें साल पे अगर मैच्योरिटी पे सोना नीचे है, तो शायद पॉसिबल है कि आपको इसमें रिटर्न ना भी मिले जिस नजरिए से आप निवेश कर रहे हैं। तो वो एक छोटा सा डिसएडवांटेज है इसमें निवेश करने का मेरे हिसाब से। ओके, चलिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात हुई और साथ ही सोने में निवेश के तमाम तरीकों पर आज हमने चर्चा की, और 2021 में सोना कहां तक जा सकता है ये भी आज हमने समझा। बहुत शुक्रिया कीर्तन, बहुत शुक्रिया वंदना, आपका भी हमारे साथ मनी गुरु की इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। वैसे के साथ आज के शो में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट, डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। और ओकिनावा, देश का इलेक्ट्रिक स्कूटर, देश का विश्वास, ओकिनावा।